आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जो लोग गांव में रहते हैं वो ये बात जानते होंगे अच्छे से कि जब दो आदमियों के बीच में झगड़ा होता है किसी भी गाँव में, तो वो झगड़ा सिर्फ दो आदमियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो धीरे धीरे मोहल्ले में फैलता है, फिर पास के मोहल्ले में फैलता है और धीरे धीरे करके पूरे गांव में फैलने लगता है। पूरा गांव उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। कैसे? दरअसल उसमें हर आदमी अपना अपना पक्ष चुनता है, अपना अपना स्कोर सेटल करने की सोचता है कि जी फलाने आदमी ने मेरा पक्ष नहीं लिया था उस समय मेरे झगड़े में, अब मैं इसके खिलाफ दूसरे के कान भरूंगा। या फिर इस आदमी ने मुझे खेतों में पानी नहीं दिया था, अब मौका मिला है इसका इलाज करवाने का, अब मैं इसके खिलाफ दूसरे को भड़काऊंगा। कुछ ऐसा ही खेल होता है। सेम यही चीज होती है जियो पॉलिटिक्स में। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हाल ही में भारत बांग्लादेश के संबंध कितने खराब हुए हैं ये आप जानते ही हैं। भारत ने भी बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी रोक दी है, जिससे कि बांग्लादेश को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। उधर बांग्लादेश की नई सरकार भारत के खिलाफ आए दिन बयान दे रही है। लेकिन क्या ये झगड़ा सिर्फ भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमित है? नहीं, इसमें हर आदमी अपने लिहाज से स्कोर सेटल करने की सोच रहा है। जैसे कि तुर्की इसका सबसे शानदार उदाहरण है। आप जानते ही हैं कि तुर्की ने कश्मीर का मुद्दा उठाना शुरू किया था पिछले 3-4 सालों से लगातार, और वो भारत को काफी परेशान करता था। यूनाइटेड नेशन में तो एक बार पाकिस्तान से ज्यादा कश्मीर का मुद्दा तुर्की ने उठाया था, क्योंकि तुर्की का राष्ट्रपति अर्दोगान दुनिया में ये दिखाना चाह रहा था कि वो मुस्लिमों का लीडर है, खलीफा है, और दुनिया में जहां पर भी कोई मुस्लिम है उसकी समस्याओं का समाधान मैं करूंगा। इसका इलाज भारत ने क्या किया? भारत ने तुर्की का जो पड़ोसी देश है अर्मेनिया, उसे हथियार देने शुरू कर दिए। दूसरा पड़ोसी देश है ग्रीस, उसके साथ कई सैन्य युद्ध अभ्यास करे, वहां पर अपनी नौसेना भी भेजी, जिससे कि तुर्की को ये दिखाया जा सके कि अगर वो हमें कश्मीर में नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसके पड़ोसियों को मजबूत बनाएंगे। तो खैर, इसीलिए अब तुर्की को उस चीज का बदला लेने का मौका मिल चुका है बांग्लादेश में। दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि तुर्की की सरकार बांग्लादेश को एक मिलिट्री एड पैकेज देने जा रही है। इस एड के तहत बांग्लादेश को कई खुखार हथियार दिए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल बांग्लादेश कर सकता है किसी के भी खिलाफ। लेकिन किसके खिलाफ? तो बांग्लादेश के दो ही पड़ोसी देश हैं, भारत और म्यांमार, और भारत के साथ उसकी लंबी सीमा लगती है। बताया जा रहा है कि तुर्की स्पेशली भारत को टारगेट करते हुए बांग्लादेश को ये मिलिट्री एड के तहत फ्री में हथियार देगा, और ये काफ़ी बड़े हथियार हैं, जैसे कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, यानी कि ऐसे रॉकेट लॉन्चर्स जो कि एक साथ दर्जनों की संख्या में दुश्मन के खिलाफ दागे जा सकते हैं, और इनकी रेंज तोपों के मुकाबले 5 से लेकर 10 गुना तक होती है। इतना ही नहीं, कई सारी हुजर तोपें भी दी जाएंगी इसके तहत, यानी कि बांग्लादेश की जो थल सेना है उसे मजबूत बनाने की यहाँ पर तुर्की कोशिश कर रहा है, और भारत को ये संदेश दे रहा है कि अगर आप हमारे दुश्मन देश और हमारे पड़ोसियों को हमारे खिलाफ हथियार दोगे तो बदले में हम भी आपको नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन भारत के लिए ये चिंताजनक नहीं है कि तुर्की बांग्लादेश को हथियार दे रहा है, चिंताजनक ये है कि बांग्लादेश भी खुशी खुशी ये हथियार ले रहा है। बताया जा रहा है कि जो बांग्लादेशी सेना का एक छोटा सा धड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा भारत विरोधी माना जाता है, और वो अपनी सेना को मेनली तैयार करना चाहता है भारत के खिलाफ एक पोटेंशियल युद्ध के लिए, कि फ्यूचर में 15 साल 20 साल बाद भारत के साथ एक युद्ध हो और वो भारत का एक हिस्सा कब्जाने की कोशिश करे, खास करके नॉर्थ ईस्ट में। वैसे अगर आप देखें तो बांग्लादेश में सरकार चाहे कोई भी आए, उनकी जो सेना है 80 से लेकर 85% तक वो भारत के फेवर में रहती है पूरी, चाहे लीडरशिप हो चाहे फिर वो सैनिक हो। इसीलिए आप देखिए कि 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं बांग्लादेश को बने हुए। इसी बीच बांग्लादेश में कहीं तख्ता पलट हुए, कई ऐसे सरकारें आई जो कि बहुत ज़्यादा भारत विरोधी थी कि ये तो कुछ भी नहीं। जो इस समय सरकार है सन 2000 में, वहाँ पर खालिदा जिया की सरकार थी जो बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया थी, लेकिन कभी भी बांग्लादेश भारत के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट नहीं बना। लेकिन इस बार कुछ बदला है। बांग्लादेश की सेना का एक धड़ा और बांग्लादेश की सरकार मिलकर यहाँ पर भारत के खिलाफ न सिर्फ कट्टरवाद को बढ़ावा दे रही हैं, बल्कि अपनी सेना को तैयार कर रही हैं भारत के खिलाफ एक युद्ध के लिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो यूनूस सरकार है ना, जितने दिन टिकेगी भारत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बनेगी, और बांग्लादेश को ऐसे तैयार करेगी कि भविष्य में चाहे बांग्लादेश में एक भारत के फेवर वाली सरकार बन जाए, लेकिन फिर भी बांग्लादेश लार्जली एक एंटी इंडिया कंट्री बना रहे। यही कारण है कि यूनूस सरकार की विदाई भारत के लिए अब क्रूशल बन चुकी। आशा करता हूं आपको हमारी तरफ से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो इस तरह की अंदरूनी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।